नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 20 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI द्वारा आयोजित 16वें इंडिया डिजिटल समिट का विषय क्या है? तो देखो सर, ये जो 16वां डिजिटल इंडिया समिट है, इंडिया डिजिटल समिट है, देखो ये भारत का सबसे पुराना डिजिटल समिट है, ठीक है। और इसको आयोजित कराया इस बार इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। जो IAMAI है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI है, इसकी स्थापना हुई थी सर 2004 में, ठीक है। और अभी इसके जो चेयरमैन हैं वो है संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी हैं इसके चेयरमैन, ओके। स्थापना हुई थी सर इसकी 2004 में। देखो सर, इस बार का जो 16वां इंडिया डिजिटल समिट रहा, इसका विषय रहा सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, ओके। सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स यानी कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको सुपर चार्ज करना है, ठीक है। यानी कि जो हमारे मोबाइल सेवाएं हैं, मोबाइल वैल्यू सर्विसेज है, जो इंटरनेट वगैरह है, इन सब चीजों को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए इस बार हमारा विषय रहा सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, ओके। और यह समिट 2 दिन तक चला है, 11 और 12 जनवरी को 2 दिन तक चला था ये समिट, ओके। और इस समिट में शिरकत किया था हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब ने। पीयूष गोयल साहब ने इसमें शिरकत किया था, ठीक है। और यहां पे इन्होंने एक मंत्र दिया था, एक बेसिकली फार्मूला दिया था लीप, ठीक है। लीप का मतलब देखोगे तो लीप का मतलब होता है सर छलांग लगाना, ठीक है, छलांग लगाना। तो इन्होंने एक मंत्र दिया लीप, और इसका अपना ही एब्रिविएशन दिया। L से दिया लेवरेज, E से दिया सर इनकरेज, A से एक्सेस, और P से इन्होंने दिया सर प्रोमोट। यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको लिवरेज दिया जाए, इनकरेज किया जाए, एक्सेस हो उनका, और उनको प्रमोट किया जाए, ठीक है। स्टार्टअप्स को लिवरेज, इनकरेज, एक्सेस और प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक मंत्र दिया, एक फार्मूला दिया सर, जिसका नाम है लीप। और साथ ही साथ क्या हुआ है, अब नेशनल स्टार्टअप्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, नेशनल स्टार्टअप्स डे। और नेशनल स्टार्टअप्स डे सर मनाया जाएगा 16 जनवरी को। तो अब से हम 16 जनवरी को क्या मनाएंगे, ये मनाएंगे सर नेशनल स्टार्टअप्स डे, ठीक है। देखो ऐसे ही इस साल कुछ और दिवस मनाए गए हैं, नए अनाउंस हुए हैं कि वो हमको मनाना है। जैसे 14 अगस्त को हम अब से मनाएंगे सर, जो 14 अगस्त को हम मनाते हैं वो मनाएंगे विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस, ठीक है। 26 दिसंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, 26 दिसंबर को हम मनाएंगे वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, ओके। और 15 नवंबर को अब से हम मनाएंगे, 15 नवंबर को हुआ था सर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, और इसी दिन हुई थी झारखंड राज्य की स्थापना। तो 15 नवंबर को हम मनाएंगे जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। तो इतनी चीजें अभी हाल ही में जोड़ी गई हैं सर, ये आपको पता होना चाहिए दिवस के बारे में। हाल ही में भारत ने श्रीलंका के घटते विदेशी मुद्रा भंडार के मद्देनजर रेड के रूप में कितनी राशि का विस्तार किया है, यानी कितनी राशि उन्हें प्रदान की है। तो देखो सर, भारत ने दिया है श्रीलंका को $900 मिलियन, ठीक है। देखो इन $900 मिलियन में 2 तरीके से दिए गए हैं सर। $400 मिलियन जो है ये दिए गए हैं सर करेंसी स्वैप के लिए, करेंसी स्वैप के लिए। करेंसी स्वैप का होता है मतलब करेंसी चेंज की गई है, करेंसी की अदला बदली करने के लिए, ठीक है। तो ये दिया गया है $400 मिलियन। और $500 मिलियन जो दिया गया है, ये दिया गया है सर जो श्रीलंका पहले से कर्ज में दबा हुआ है, जो कर्ज ओढ़ रखा है उसको देने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, ठीक है। तो दिया हमने $500 मिलियन और $400 मिलियन दिया है सर करेंसी स्वैप के लिए। टोटल हमने दिया है $900 मिलियन का ऋण श्रीलंका को, ओके। देखो सर, श्रीलंका की बात हो रही है तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, ये है सर गोटबाया राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे, ओके। और श्रीलंका में अभी भारत की ही मदद से एक लग्जरी ट्रेन शुरू हुई है सर, न्यूज में भी थी ये लग्जरी ट्रेन, ठीक है। ये कहां से कहां शुरू हुई है, ये शुरू हुई है सर जाफना से कोलंबो,
जाफना को जोड़ेगा सर कोलंबो को, ठीक है। जाफना में बेसिकली आप देखोगे तो तमिल आबादी आपको ज्यादा मिलेगी साउथ श्रीलंका में, ठीक है। तो जाफना से कोलंबो अभी लग्जरी ट्रेन शुरू हुई है भारत की ही सहायता से, ठीक है। श्रीलंका के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं दो, एक करते हैं सर स्लिनेक्स और दूसरा युद्धाभ्यास हम करते हैं सर मित्र शक्ति। और मित्र शक्ति अभी हाल ही में हमने किया है सर, एक दो ढाई महीने पहले, ठीक है। 8वीं बार हमने किया है सर मित्र शक्ति। और ये जो मित्र शक्ति हुई है ये हुई है सर अम्पारा श्रीलंका में, ओके। देखो एक श्रीलंका की सिंगर है योहानी, ठीक है। तो ये काफी न्यूज में है, तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना कि योहानी कहाँ के सिंगर है जो काफी न्यूज में है, वो है सर श्रीलंका के, ठीक है। और देखो जैकलिन फर्नांडिस का जो नाम सुना होगा आपने, जो एक्ट्रेस है, ये भी श्रीलंका की एक्ट्रेस है, ओके। साथ ही साथ जो एशिया T20 टूर्नामेंट होगा, एशिया का जो T20 क्रिकेट का टूर्नामेंट होना है, एशिया टूर्नामेंट T20, ठीक है, ये भी होगा 2022 में श्रीलंका में, ओके। और श्रीलंका में जो भारत के राजदूत है वो हैं गोपाल बागले। व्हाइट किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? तो देखो सर, व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड अब होगा यस म्यूचुअल फंड, ओके। तो जो यस म्यूचुअल फंड था, इसका जो यस म्यूचुअल फंड है, इसका नाम बदलकर अब हो गया है व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। और ये 12 जनवरी 2022 से लागू हो गया है सर। 12 जनवरी 2022 से इसका नाम बदलकर यस म्यूचुअल फंड का रख दिया गया व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को फिर से किस पद पर नामित करने का निर्णय लिया है? तो देखो सर, अब से जो ट्रेन गार्ड का पद होगा वो होगा ट्रेन मैनेजर यानी ट्रेन प्रबंधक का, ठीक है। इंग्लिश में भी ध्यान रखें सर, ये होगा ट्रेन मैनेजर, ओके। देखो जहां जहां गार्ड शब्द यूज होता होगा वहां अब यूज होगा मैनेजर, ट्रेन मैनेजर, ठीक है। जैसे मान लो गार्ड यूज होता था ट्रेन के गार्ड, तब वो हो जाएंगे ट्रेन मैनेजर, ठीक है। जैसे पैसेंजर गार्ड, तो वो हो जाएंगे पैसेंजर गार्ड होंगे पैसेंजर ट्रेन मैनेजर, ठीक है। पीटीएम बोलेंगे हम उनको, ठीक है। जैसे गुड्स गार्ड होते थे, गुड्स गार्ड, अब वो बोलेंगे गुड्स ट्रेन मैनेजर, ओके। एक्सप्रेस गार्ड होते थे, अब वो कहलाएंगे एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर, ओके। तो बेसिकली जहां जहां गार्ड शब्द यूज होता था अब वो होगा ट्रेन मैनेजर, ठीक है। गार्ड शब्द ये होता था, पर्याय नहीं है, उचित नहीं था, अभी ये काफी पुराना शब्द है, तो इसको रेलवे ने कन्वर्ट किया है ट्रेन मैनेजर के रूप, ओके। तो अब से गार्ड नहीं होंगे सर, अब से ये लोग होंगे ट्रेन मैनेजर, ओके। रेलवे में हमारे टोटल कितने जोन है? हमारे पास है रेलवे में सर 18 जोन। और अभी अभी वेस्टर्न रेलवे जो है, न्यूज में था वेस्टर्न रेलवे, इसने क्या शुरू किया? इसने शुरू किया मिशन जिसका नाम है मिशन अमानत। और मिशन अमानत के तहत जिन यात्रियों के सामान खो गए हैं, गुम हो जाते हैं, उनको लौटाएंगे ढूंढ के रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। तो इसने शुरू करा है वेस्टर्न रेलवे ने मिशन अमानत, ठीक है। अभी अभी कुछ दिन पहले दो बहुत लंबी ट्रेनें चली थी, रेलगाड़ियां चली थी सर। कौन सी? एक चली त्रिशूल और एक चली गरुड़। त्रिशूल और गरुड़। त्रिशूल कहां से कहां तक चली? त्रिशूल चली सर कोंडापल्ली से खुर्दा तक। खुर्दा है सर उड़ीसा में, ओके। और कोंडापल्ली है आंध्रा में, ओके। और दूसरी चली सर रायचूर से मनुगुरु, और मनुगुरु है सर तेलंगाना में, और रायचूर है सर कर्नाटक में, ओके। अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अभी रेलवे बोर्ड जो है उसके चेयरमैन हैं वीके त्रिपाठी, ओके। और रेलवे ने अपना पहला ध्यान रखना सर, रेलवे का पहला जो पॉड होटल खुला है ये खुला है सर मुंबई में, ठीक है। रेलवे का पहला जो पॉड होटल है ये खुला है मुंबई में। तो इतनी बातें आपको रेलवे के बारे में सर पता होनी चाहिए। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है?
तो अभी अभी अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो जारी करा है, ये जारी करा है पाकिस्तान ने, ठीक है। इस सुरक्षा नीति में कोई बहुत वैसी बात नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो और बताई जाए, ठीक है। तो पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी करी है सिर्फ पाकिस्तान ने, इतनी बात ध्यान रखना सर, ओके। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो देखो सर पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है मोईद यूसुफ, ये है सर मोईद यूसुफ, ओके। और भारत के कौन है, भारत के हैं सर अजीत डोभाल सर, ओके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, इमरान खान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति हैं, ये हैं आरिफ अलवी, आरिफ अलवी, ओके। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर, पशु की बात करें सर तो ये है राष्ट्रीय पशु मारखोर। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है सर चकोर, ओके। देखो पाकिस्तान की एक महिला है आयशा मलिक, आयशा मलिक, और ये पहली महिला है सर जो कि बनी है सुप्रीम कोर्ट की जज, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। और ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कोई महिला बनी है सर सुप्रीम कोर्ट की जज, नाम है सर आयशा मलिक, ओके। एक तूफान था सर जिसका नाम दिया था पाकिस्तान ने, और नाम दिया था सर इसका गुलाब। तो पूछा जा सकता है सर गुलाब नाम किसने दिया था, साइक्लोन का या तूफान का, ये दिया था सर पाकिस्तान ने। अब गणतंत्र दिवस समारोह किस व्यक्ति की जयंती को शामिल करने के लिए 23 जनवरी से शुरू होगा। देखो सर जो गणतंत्र दिवस समारोह है ये शुरू हो जाता था पहले 24 जनवरी से, ठीक है, 24। अब ये शुरू होगा सर 23 जनवरी से। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को हम मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, ओके। तो अब जो 24 जनवरी को शुरू होता था गणतंत्र दिवस समारोह, अब वो शुरू हो जाएगा सर 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करने के लिए एक दिन और इसमें जोड़ दिया गया है सर, ओके। तो अब से हम मनाएंगे 23 जनवरी को। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है इसको हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में, यानी 23 जनवरी को हम जो सेलिब्रेट करते हैं ये सेलिब्रेट करते हैं सर पराक्रम दिवस के रूप में, ओके। देखो सर इस बार जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं इनकी होगी सर 25वीं जयंती, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में, ठीक, कटक है सर, कटक के उड़ीसा के कटक में, ओके। और 125वीं जयंती हम इस बार मना रहे हैं इनकी, और इसकी वजह से जो कार्यक्रम है 24 जनवरी से अब वो शुरू होगा सर 23 जनवरी से, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अगर आपको जानना हो तो एक मूवी है सर वो आप देखो, बोस द फॉरगेटन वॉरियर, द फॉरगेटन वॉरियर, ओके। और देखो इन्हीं के नाम पे जो कोलकाता एयरपोर्ट है, कोलकाता एयरपोर्ट, उनका इसका नाम है सर, कोलकाता एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ओके। प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह नृत्य की किस शैली से संबंधित थे। तो देखो सर जो पंडित बिरजू महाराज थे ये करते थे कथक, ठीक है, तो ये कथक से संबंधित थे और ये लखनऊ घराने से थे, ये ध्यान रखना सर, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये किस घराने से थे, तो ये थे सर लखनऊ घराने से, ओके। इन्होंने कथक सीखा था अपने पिता शंभू महाराज और चाचा लक्षू महाराज से, ठीक है। देखो पंडित नाम से कंफ्यूजन है, पंडित बोलते हैं सर हिंदू धर्म में जो किसी कला में बहुत पारंगत हो जाता है तो उसको बोलते हैं पंडित, तो पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, ये थे सर कथक में पारंगत, ठीक है। कथक में बेसिकली देखोगे तो श्री कृष्ण जी की जो जन्म शैली है उनको दिखाया जाता है, कई सारे एक्सप्रेशन होते हैं सर, एक तरीके से रासलीला आप कह सकते हो सर, एक तरीके से ये रासलीला होती है कथक, ओके। और बात हो रही है कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है सर, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ओके। कथकली केरल में होता है और भरतनाट्यम जो है ये है सर तमिलनाडु का, ओके। और टोटल हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो टोटल हमारे हैं 8 क्लासिकल डांस, ठीक है। और कथक जो होता है इसको बोलते हैं उत्तर भारत का नृत्य, उत्तर भारत का नृत्य, पैरों में घुघरू बांध के करते हैं सर इसको। हाल ही में वैज्ञानिकों ने धातुओं के एक नए समूह की खोज की जिसकी विशेषताओं को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है।
इस नए खोजे गए समूह को क्या कहा जाता है? देखो सर, ये जो नया समूह खोजा गया है धातुओं का, इसको अभी कहा जा रहा है न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल्स। ओके, न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल्स इसको बोल रहे हैं। देखो क्या होता है, धातु और अधातु दो चीजें होती हैं, एक धातु होता है, एक होता है सर अधातु, ठीक है। और जो इनके बीच का होता है, ये जो बॉर्डर होता है, इसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में क्या, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी चीजें जो आती हैं, ये हो जाती हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक हो जाती है धातु, दूसरी हो जाती है सर अधातु, ठीक है। धातु वो होता है जिसकी अपनी कई सारे गुण हैं, ठीक है। तो ये जो पाए गए हैं समूह, इन समूहों में क्या है, धातु तो ये हैं, लेकिन इनमें कुछ धातुओं के गुण नहीं है। जैसे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, यानी कि जो करंट पास होने वाली कंडीशन है कि धातु कोई भी धातु हो, उससे करंट आसानी से पास हो जाता है, लेकिन इनसे करंट पास नहीं होता, ठीक है। गुण तो सारे धातु वाले हैं, लेकिन करंट पास नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा एक समूह खोजा गया है, ओके, जिसमें इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो ही नहीं है, और भी कई सारे गुण नहीं है। तो इनको नए ग्रुप में रखा गया है, जिसका नाम है सर न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल्स, ठीक है। देखो, इसको और भी एक चीज कहा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है सर नॉन फर्मी लिक्विड्स, नॉन फर्मी लिक्विड्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है सर, पूछा जा सकता है नॉन फर्मी लिक्विड्स क्या है, तो ये न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल्स है, जो कि हाल ही में खोजा गया है, ठीक है। इनका जो बिहेवियर है, जो इनका व्यवहार है, ये क्यूप्रेट्स के जैसा है, जो क्यूप्रेट्स है उनके जैसा है। और क्यूप्रेट्स क्या होते हैं सर, क्यूप्रेट्स होते हैं कॉपर ऑक्साइड्स, ठीक है। जो कॉपर ऑक्साइड्स है उनके जैसा मिलता जुलता इनका है लगभग व्यवहार, ठीक है। तो इनको अभी कहा जा रहा है अभी के लिए न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल्स या नॉन फर्मी लिक्विड्स। इंडिफिट टेक्नोलॉजीज ने छोटे व्यापारियों को तत्काल डिजिटल क्रेडिट देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? तो देखो सर, ये जो कंपनी है इंडिफिट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इंडिफिट टेक्नोलॉजीज ने छोटे व्यापारियों को लोन देने के लिए हाथ मिलाया है सर गूगल पे के साथ। यानी कि अब इंडिफिट टेक्नोलॉजीज और गूगल पे ये दोनों मिलकर देंगे डिजिटल क्रेडिट, डिजिटल लोन, ठीक है। गूगल पे ने अभी किया था मास्टर कार्ड के साथ टोकनाइजेशन को लेके, मास्टर कार्ड के साथ टोकनाइजेशन को लेके टाइजअप, ठीक है। ये करेंगे टोकनाइजेशन को लेके टाइजअप करा है इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है। और इसकी जो डेडलाइन है टोकनाइजेशन की, ये है 30 जून 2022। कौन सा भारतीय राज्य नागरिक संविधान साक्षरता अभियान लेकर आया है? देखो सर, ये लेके आया है केरल, और केरल का मानना है कि हर राज्य के हर नागरिक को संविधान की जो ज्ञान है वो होना चाहिए, संविधान के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। संविधान के बारे में साक्षर होना चाहिए, यानी कि केरल का हर व्यक्ति संविधान साक्षर होना चाहिए, ठीक है। तो ये राज्य नागरिक संविधान साक्षर अभियान लेकर आया है केरल, ओके। देखो सर, अगर हम केरल को देखें तो अभी केरल का जो पहला जिला है संविधान साक्षर, पहला संविधान साक्षर जिला भी हो चुका है सर केरल में, संविधान साक्षर जिला, और ये संविधान साक्षर जिला है सर कोलाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कौन सा भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो संविधान साक्षर हुआ है राज्य नागरिक संविधान साक्षरता अभियान को लेते हुए? ये हुआ है सर कोलाम, कोलाम, ओके। तो केरल का पहला जिला है सर जो संविधान साक्षर हो गया है, कोलाम, ठीक है। साथ ही साथ भारत का पहला ऐसा हाईकोर्ट है, जो केरल का हाईकोर्ट है वो पेपरलेस हाईकोर्ट हो गया है, पेपरलेस हाईकोर्ट, ठीक है। तो पेपरलेस हाईकोर्ट हुआ है सर केरला हाईकोर्ट, ओके। और देखो, जो हेल्थ इंडेक्स है इसमें भी केरल पहले स्थान पे रहा है, हेल्थ इंडेक्स में भी जो है केरल रहा है सर पहले स्थान पे, ओके। देखो, केरल का एक गांव है जो कि न्यूज में है, कुंबलांगी गांव, कुंबलांगी। तो कुंबलांगी गांव जो है ये है सर न्यूज में। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? देखो सर, कुंबलांगी गांव जो है ये पड़ता है एर्नाकुलम जिले में, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, और ये भारत का पहला गांव है जो सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गया है, जो सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गया है। यानी कि अब यहाँ की जो महिलाएं हैं वो मासिक धर्म में सैनिटरी नैपकिन की यूज नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगे सर? देखो, सैनिटरी नैपकिन को माना जाता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण मैत्री नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज होता है, ठीक है। तो ये जो
पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है वो नहीं हो पाता, तो ये बन गया है पहला गांव कम्बलांगी गांव, जो कि होगा सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। ठीक है, इसके जगह पे क्या यूज होगा, इसके जगह पे महिला यूज करेंगी मेंस्ट्रुएटल कप, मेंस्ट्रुएटल कप। ओके, तो ये बातें आपको केरल के बारे में सर पता होनी चाहिए। हाल ही में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शब्द का प्रयोग किन दो देशों के बीच सीमा तनाव को उजागर करने के लिए बार बार किया गया? तो देखो सर, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का यूज किया गया है रूस और यूक्रेन के सीमा तनाव को उजागर करने के लिए। ठीक है, देखो क्या है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है सर? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, देखो सर, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत क्या होता है, जैसे रूस और यूक्रेन आपको पता है टेंशन चल रही है सर। ठीक है, ये तनाव जो चल रहा है ये चल रहा है सर एक डॉनबास रीजन है, डॉनबास रीजन, इसको लेके चल रहा है सर पूरा तनाव। ठीक है, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये मौका चाहते हैं सिर्फ यूक्रेन पे अटैक करने का, ऐसा अमेरिका का कहना है। ठीक है, तो इनका कहना है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की रणनीति अपना सकते हैं। जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई देश है वो अपने ही देश में कोई छोटा सा नुकसान कर ले और उसका ब्लेम कर दे, जैसे छोटा सा कोई विस्फोट हुआ, कोई कुछ नुकसान अपने देश में वो देश खुद ही कर ले, जैसे रसिया अपने ही देश में कोई छोटा सा नुकसान कर ले और ब्लेम करे यूक्रेन के ऊपर और अटैक कर दे यूक्रेन को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ठीक है, रसिया मान लो, रसिया हो गया पूरा, इसने अपने छोटे से रीजन में कोई नुकसान कर दिया, ब्लेम किया यूक्रेन पे और इसने अटैक कर दिया फिर पूरी तरीके से यूक्रेन पे, तो इसको बोलते हैं सर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अमेरिका को डर है कि पुतिन कहीं करा ना दे रूस में और जिससे अटैक करने का इनको मौका मिल जाए यूक्रेन में। ओके, ठीक है, देखो बात हो रही है सर यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? ये है कीव। कीव यूक्रेन की राजधानी है सर, कीव, और यूक्रेन की जो करेंसी है वो है हर्मेनिया, हर्मेनिया। ओके, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 जीता? तो जो इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है ये जीता है सर लक्ष्य सेन ने, और इन्होंने हराया है लोह किन यू को। ठीक है, लोह किन यू, ध्यान रखना सर ये वर्ल्ड चैंपियन है। ठीक है, ये वर्ल्ड चैंपियन थे, इनको हराया है लक्ष्य सेन ने। देखो आपको याद होगा कि अभी जो गेम हुआ था वर्ल्ड चैंपियन का, इसमें जो लोह किन यू है इन्होंने हराया था किदम्बी श्रीकांत को, किदम्बी श्रीकांत को, और किदम्बी श्रीकांत ने जीता था सर सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल। ठीक है, तो इसी का बेसिकली बदला लिया कह सकते हो लक्ष्य सेन ने। ठीक है, तो लक्ष्य सेन बन गए हैं इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब के विनर। हराया है सर इन्होंने लोह किन यू को, जो कि है अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, देखो ये जो इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब है इसको बोलते, इसको इस नाम से भी जाना जाता है सर योनेक्स सनराइज, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन, इंडिया ओपन। ठीक है, तो योनेक्स और सनराइज ये दो कंपनियां हैं सर जो है कि हैं इंडिया ओपन की स्पॉन्सर। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं करना सर, अगर योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन आता है तो मतलब बात वही है, इंडिया ओपन की बात हो रही है। ठीक है, और इसका जो एकल खिताब है ये जीता है सर लक्ष्य सेन ने। ठीक है, देखो इसका जो युगल है ये भी जीता है इंडिया ने, जो युगल है ये भी जीता है इंडिया ने, और जो जीता है वो जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की टीम ने। ठीक है, यानी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की टीम ने जीता है सर युगल जो खिताब है इसका इंडिया ओपन का। ओके, देखो सर ये हुआ कहां था, ये हुआ था सर केडी जादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में, केडी जादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, अच्छा इस स्टेडियम का नाम केडी जादव क्यों है? केडी जादव कौन है? देखो केडी जादव पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक में लाया था पदक। ठीक है, इंडिविजुअल ओलंपिक में लाया था पदक 1952 में, और ये लाए थे सर रेसलिंग में, और रेसलिंग में इन्होंने जीता था 1952 में कांस्य पदक। ठीक है, केडी जादव, इन्हीं के नाम पे ये है सर केडी जादव इंडोर स्टेडियम। ठीक है, देखो बात हो रही है बैडमिंटन की, तो एक गुजरात की लड़की है सर जिसका नाम है तस्नीम मीर, तस्नीम मीर। ठीक है, और तस्नीम मीर अभी बन गई हैं अंडर 19 की दुनिया की नंबर 1 प्लेयर। ठीक है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं सर, पूरे विश्व में नंबर 1 प्लेयर हो गई है तस्नीम मीर अंडर 19 की। ओके,
तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।